Okay, good morning, all of you. Good morning, Mranali. Good morning, Divya. Good morning, Nikita. Good morning, Tejaswini. Good morning, Pragati. Good morning, Mayuri. Good morning, all. Am I audible, all? ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्ष. ओके, चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, शायद कुछ लोगों को आज ज्वाइनिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा था. बाकी सभी लोग आ गए बेटा? ठीक है, जो लोग आ रहे हैं वेट करते हैं उनका थोड़ा सा. ठीक है, मतलब आज ही जाएंगे वो लोग. तब तक के हम लोग आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, गुड मॉर्निंग एडवेट, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, ये हमने देखे थे. तो जिसमें बेटा लाइफ साइकिल जो मलेरिया का होता है, मींस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जैसे ही बाइट करेगा, तो बाइट करने के बाद बेटा प्लाज्मोडियम जो है, जिसका इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है वो क्या होता है, स्पोरोजोइट्स. वो क्या करता है बेटा, हमारे बॉडी में डिपॉजिट कर देता है, जिसकी 4 टाइप की स्पीसीज होती है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम. जिसमें यहाँ पे ये इंक्यूबेशन पीरियड और कितना फीवर जो है हो सकता है, वो हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे. ओके, इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे मलेरिया का लाइफ साइकिल देखे थे, जिसमें बेटा हम लोगों ने क्या देखे थे कि जो मलेरिया का जो लाइफ साइकिल होता है, मींस यहाँ पे क्या चीज, जो प्लाज्मोडियम है अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट से कंप्लीट करता है, जिसमें फर्स्ट होस्ट जो होता है वो ह्यूमन और सेकंड जो होस्ट रहेगा वो मॉस्क्यूटो. ओके, इस तरह से 2 होस्ट जो है, जिसके थ्रू क्या होगा बेटा, लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होती है. तो इसमें हम लोगों ने देखे थे बेटा कि जो ह्यूमन होता है उसमें क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मॉस्क्यूटो में क्या होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो इसमें ये जो है, जैसे कि सपोज यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो, ये स्किन है जहाँ पे मॉस्क्यूटो बाइट कर रहा है. बाइट करने के बाद फाइनली जो हिपेटिक सेल्स मींस लीवर सेल पे इन्फेक्ट किया, मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद एरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी को क्या है, इन्फेक्ट करेगा, यहाँ पर भी असेक्सुअली ग्रो करेगा, फाइनली न्यू आरबीसीज को भी इन्फेक्ट करता है, और इसी टाइम पे गैमेट्स का भी फॉर्मेशन होता है. ओके, मीरोजॉइड्स बनते हैं हमने देखे थे, फिर गैमेट्स बनेंगे. फिर मॉस्किटो अगेन जब बाइट करेगा तो ये मॉस्किटो के गट में गैमेट्स पहुंचे, फ्यूजन हुआ उसका, जिससे जायगोट बना. जायगोट बनने के बाद फिर oocyst बनता है. जब ब्रस्ट होता है तो स्पोरोजॉइड्स अगेन मॉस्किटो के सलाइवा पे पहुंच जाएंगे, और फिर से जब बाइट करेगा तो सेम लाइफ साइकिल वंस अगेन जो है क्या होगा बेटा, रिपीट होगा. तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे. ओके, अभी हम लोग यहाँ पे आज जो है नेक्स्ट पोर्शन जो स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आज डिफरेंट टाइप की जो डिसीजेस हैं वो हम स्टडी करेंगे. जिसमें फर्स्ट डिसीज जो हम देखेंगे बेटा, वो हम देखेंगे अमेबियासिस. ओके, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, अमेबियासिस एक प्रोटोजोन डिसीज है, और ये प्रोटोजोन डिसीज जो है बेटा एक प्रोटोजोआ एंटा अमीबा हिस्टेलिटिका. ठीक है, ये जो है अमेबियासिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्स करता है. बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ बेटा आपको एक टेबल बनाना था. टेबल में पहली चीज तो डिसीज का नेम. डिसीज का नेम देखे तो नेम तो आपको ये समझ में आ रहा, अमेबियासिस, इट इज ऑल्सो नोन एज अमेबिक डिसेंट्री. ओके, फिर नेम के बाद मैंने आप लोगों को बताया था बेटा यहाँ पे क्या चीज कौन सी जगह पे होता है, मीन्स साइट ऑफ इन्फेक्शन आपको पढ़ना था. साइट ऑफ इन्फेक्शन के बाद जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है ये आपको याद रखना पड़ेगा. मीन्स देखिए, जो मैं आपको ये जो कीवर्ड बता रहा हूँ, इसकी हेल्प से सारा डिसीज आप बहुत अच्छी तरह से याद रख पाओगे. तो अमेबियासिस जो है बेटा, अमेबिक डिसेंट्री, जो कि साइट ऑफ इन्फेक्शन यदि हम देखें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है जहां पे अफेक्ट करता है. कॉजल ऑर्गेनिज्म एंटा अमीबा हिस्टेलिटिका, जिसकी वजह से अमेबियासिस होता है.
फिर साइट के बाद कॉजल ऑर्गेनिजम्स, देन उसके बाद आते हैं इसमें सिम्टम्स, सिम्टम्स के बाद आएगा इसका ट्रांसमिशन। ये वर्ड्स भी हमको देखना है, ठीक है। तो अब सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो जनरल कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, इस तरह से दिखेंगे। तो देखो अमेबिक डिसेंट्री जो है मींस अमेबियासिस, इट इज आल्सो नोन एज अमेबिक डिसेंट्री। ओके, साइट ऑफ इन्फेक्शंस यदि हम देखें तो कॉमन इन्फेक्शन जो है ह्यूमन के कहाँ पे होता है बेटा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अफेक्ट करता है। फिर कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या बताया बेटा, एक प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोन डिसीज है बेटा, एक पैरासाइट जिसका नाम क्या है, एंटा अमीबा हिस्टेलिटिका, जिसकी वजह से ये डिसीज होती है। और सिम्टम्स की हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशंस, बॉल मूवमेंट इरेगुलर होगा बेटा, एब्डोमिनल पेन्स और क्रैम्प्स रहेंगे, क्रैम्प्स मींस मसल्स जो है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेगा। स्टूल जिसमें बेटा एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स जो है वो भी देखने को मिलेंगे। ओके, स्टूल मींस क्या होता है जानते हो बेटा आप लोग, सभी लोगों को मालूम है या किसी का कुछ प्रॉब्लम है इसमें? ओके, हमारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है जिसमें म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स जो है देखने को मिलेंगे, किसकी वजह से बेटा, अमेबियासिस की वजह से। फिर इसके बाद यहाँ पे अमेबियासिस की यदि हम बात करें बेटा तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है। तो ट्रांसमिशन बेटा देखिए, जैसे कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर का हम यूज करते हैं तो एक तो ओरल रूट, ठीक है, जहां से ये डिसीज जो है हो सकती है, ठीक है, मींस यहाँ पे फीको ओरल रूट, या फिर डर्टी हैंड्स, आदत रहती है हम लोगों की बेटा, मोबाइल यूज किए और खाना खा लिए, ठीक है, जो डर्टी हैंड्स की वजह से भी ये डिसीज जो है स्प्रेड होता है। और फूड और वाटर कंटामिनेटेड रहा, और यदि हम ऐसे फूड और वाटर का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही इजीली बेटा ये जो डिसीज है वो क्या होंगी बेटा, स्प्रेड हो जाएगी। ओके, तो ये होता है बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बट एग्जाम में जो हमको क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है बेटा, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन के आपको ये ऑप्शंस देंगे और फिर फाइनली कैसे जो डिसीज हो रहा है तो उसके बेसिस पर कौन सा डिसीज है आपको बताना होगा। या फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए बेटा कुछ वेक्टर्स है जो रिस्पॉन्स करते हैं। तो वेक्टर बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई, ओके, हाउस फ्लाइज जो होता है इस डिसीज को ट्रांसमिट करने के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या होता है बेटा, मैकेनिकल कैरियर, ठीक है, एक मैकेनिकल कैरियर की तरह रोल प्ले करेगा जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से फूड या फिर फूड प्रोडक्ट में या फिर उसके फीसेस जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन के, उससे फाइनली जो हमारा जो अच्छा जो फूड है उसको क्या करेगा, ये कंटामिनेटेड कर देगा। कंटामिनेटेड किया तो फाइनली बेटा ये डिसीज जो है क्या होंगी, ट्रांसमिट हो जाएगी वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये पर्सन भी जो है अमीबिक डिसेंट्री से क्या होगा बेटा, सफर करेगा। साथ ही साथ बेटा ये कह सकते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर्स जो है या फूड, ठीक है, यदि कंटामिनेटेड हुआ तो सबसे मेन सोर्स जो है बेटा ड्रिंकिंग वाटर और फूड ही है, ठीक है, क्योंकि आपने देखे होंगे या सुने होंगे ज्यादातर जो बीमारी जो होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा, मेन जो सोर्स है फूड और वाटर ही है। फीसेस का मतलब बेटा हर्ष जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो कहलाता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी हमको देखना है। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट यदि हम देखें बेटा तो जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यदि हम देखें, स्टूल सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद फाइनली माइक्रोस्कोप में यदि हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के टाइम पे हमको फाइनली बेटा इस पैरासाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, बट किससे, स्टूल सैंपल की हेल्प से ही माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है। कुछ ड्रग्स है बेटा जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, अमेबियासिस जो ट्रीट हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए बेटा मेट्रोनिडेजोल या फिर टिनिडेजोल जो है ये एंटामीबा हिस्टोलिटिकस जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये ड्रग जो है हेल्पफुल है किस चीज के लिए बेटा, अमेबिक डिसेंट्री जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ओके, आज का लेक्चर बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक है,
थेरेटिकल बेस के साथ ही साथ बहुत सारे कंसेप्ट बेटा लर्निंग पर बेस्ड है, और ये चैप्टर को इजी बनाना है इस टॉपिक को, तो सिर्फ सिंपल वर्ड याद रखना बेटा। इस तरह से बढ़िया से टेबल बना लेना। टेबल बनाने के बाद बढ़िया से आप लोगों को यहाँ पे डिसीज का जो भी नेम है वो नेम फिल कर लेना। इधर जितने भी मैं पॉइंट्स जो बता रहा हूँ अलग अलग पॉइंट्स से मैं ले रहा हूँ, एनसीईआरटी ने इतना स्पेसिफाई करके एक्सप्लेन नहीं किया, बट यहाँ से बेटा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। मेन तो हमारा 100% एनसीईआरटी ही है, बट साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह से भी स्टडी करना पड़ेगा बेटा, यदि आपको एग्जाम में स्कोर अच्छा लाना है तो। आई होप आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से स्टडी हो रहा है, जो कि संडे ऑनलाइन जो टेस्ट है और सैटरडे प्रैक्टिस टेस्ट दोनों में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ बेटा मैं। ठीक है, जिससे आपको एक अच्छा मोटिवेशन और एक अच्छा कॉन्फिडेंट मिलेगा, ताकि आप आगे के पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर पाओ। ओके, बहुत से स्टूडेंट शायद ज्वाइन नहीं कर पाए आज बेटा। ठीक है बेटा, यही तो अवेयरनेस होती है, यही तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। ठीक है, ये चीज आपको अभी नहीं आएंगी तो फिर कब आएगा ये बताओ। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ, आप टोटल डिपेंडेंट हो गए डायरेक्ट जो लिंक मिल रहा था उस पर, और लिंक मिला तो ज्वाइन कर लेंगे बेटा। थोड़ा सा मॉडिफाई और चेंज किया है, और साथ ही साथ मैंने लास्ट क्लास में आपको कह दिया था कि बेटा अननोन पर्सन भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे क्लास में, तो विदाउट अथॉरिटी विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। और कई लोग बेटा टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देखते नहीं होंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ ऐसे तो मैंने। ओके, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ तक के क्लियर है बेटा? जितने लोग क्लास में हैं, जो डेली रेगुलर रहते हैं बेटा, वो आज भी अवेलेबल है बेटा। ठीक है, हेलो, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? कलश, यस सर, ओके गुड कलश, आ गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पासवर्ड में? तेजस्विनी क्लियर है, ओके। ईश्वरी, मृणाली, हर्ष, पूनम, साक्षी, ओके बेटा। चलो गुड, तो कंटिन्यू करते बेटा आगे का पोर्शन हम लोग। तो इसमें बेटा साहिल, इफेक्टर सेल कहाँ पे आया बेटा? अभी ये क्वेश्चन कहाँ पे आया बेटा साहिल? अभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस जो है बेटा एट द एंड ऑफ लेक्चर्स, ठीक है, लास्ट में पूछना। मैंने कल पूछा था आपसे, कुछ डाउट है तो पूछो। ओके ठीक है, आज क्लास के एंड में बेटा जो भी डाउट्स रहेंगे कल से रिलेटेड वो पूछना, या फिर जैसे क्लास स्टार्ट होता है आपके डाउट के क्वेश्चन लिख के भेज दिया करो। ठीक है बेटा, अंश ये जो है ये ड्रग्स है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना मेट्रोनिडेजोल और एक टिनिडेजोल, ये बेटा ड्रग्स मेडिसिन, ये यहाँ पे पिक्चर तो दिख रहा है ना बेटा आपको, ये जो है ड्रग्स, ये हम जो यूज करेंगे तो एंटामीबा हिस्टिलिटी को मार सकते हैं, मींस इस डिसीज से हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पर। क्लियर हुआ बेटा? ये बेटा आपके नूडल्स जो आप लोग खाते हो वही है क्या? हेलो, ये है बेटा एस्केरियासिस ल्यूब्रिकोइड्स। ठीक है, इसके इन्फेक्शन होने की वजह से, हाँ बेटा प्रगति नहीं है, गुड। ठीक है, इसके इन्फेक्शन होने की वजह से बेटा हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन में जैसे आप जो नूडल्स खाते हैं ना, ऐसा पूरा बंच एक पर्सन के जो है ऑपरेशन करके वहां से ऐसा निकाला गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो एस्केरियासिस है, अगेन बेटा सेम कंसेप्ट देखना है हमको। क्या क्या देखना है? एक तो डिसीज का नाम तो एस्केरियासिस हो गया, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है वो हमें देखना है, कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें देखना है। ठीक है, इसके पहले बेटा साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या था? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, एज इट इज सिमिलर बेटा, ये भी बेटा ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसे अफेक्ट करता है, ये इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन है। कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या है बेटा? एस्कैरियोसिस ल्यूब्रिकोइड्स, जो कि बेटा एस्कैरियोसिस जो है डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो साइट ऑफ इन्फेक्शन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, एस्कैरियोसिस ल्यूब्रिकोइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर इसके बाद बेटा ये जो है बेटा ये एक एंडो पैरासाइट्स है, मींस ये किस में आता है बेटा? राउंड वॉर्म या फिर निमिटोड इसे कहते हैं। ओके, अब थोड़े से इसके हम साइन और सिम्टम्स भी देख लेते हैं बेटा। ओके, कुछ लोगों के चैट में क्वेश्चन आया है, बाकी लोगों को बेटा स्लाइड क्लियरली दिखाई दे रही है क्या बेटा? क्लास रिजॉइन करो बेटा एक बार। सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? क्लास रिजॉइन करो एक बार।
ओके बेटा, मानो पासवर्ड चेंज हो गया है, मैंने डायरेक्ट भी सेंड किया था, आपने देखे नहीं होंगे। ओके, कलर से भी दिख रहा है। ओके गुड, चलो ठीक है। ओके ठीक है बेटा, तो एस्केरियोसिस हम लोग देख रहे हैं बेटा, साइन एंड सिम्टम्स अभी समझेंगे हम लोग। तो पहली चीज तो बेटा ऑब्वियसली एस्केरियोसिस ल्यूब्रिकोइड्स जो है, देखो बार बार हम एक ही वर्ड समझ रहे हैं, डिसीज का नाम, साइड ऑफ इन्फेक्शन और सिम्टम्स, तीन चीजों को रट लेना। सभी का ट्रांसमिशन लगभग सिमिलर है, कंट्रोल प्रिवेंशन लगभग सिमिलर है। ठीक है, ट्रांसमिशन जो है हेल्दी पर्सन से इन्फेक्ट, मतलब हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड पर्सन से कंटामिनेटेड फूड या वाटर से ही ट्रांसमिट होता है, या कुछ वेक्टर्स जो रिस्पॉन्स करते हैं बेटा डिसीज को ट्रांसमिट होने के लिए। ओके, बट इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, जो कंट्रोल है उसमें ड्रग्स के नाम चेंज हो सकते हैं, बट बेटा आपको जो याद रखना है, क्या चीज, साइट ऑफ इन्फेक्शन चेंज होगा ये आपको याद रखना है, कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज होगा ये आपको याद रखना, और सिम्टम्स बेटा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बेटा सिम्टम्स बहुत कुछ रिलेटेड दिख रहे होंगे आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, और लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम यही होता है कि जो सिम्टम्स है वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर और एनीमिया होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ब्लॉक हो जाता है इंटेस्टाइनल पासेस, तो बताओ कौन सा डिसीज हुआ। तो फिर वहां पे बेटा ऑप्शन दिया जाएगा अमेबियासिस, एस्केरियोसिस और भी डिसीज के नाम बताएंगे। तो अभी जो मैंने सिम्टम्स आपको बताया वो सिम्टम्स है बेटा एस्केरियोसिस का। किसका सिम्टम्स है? एस्केरियोसिस का। तो ये आपको याद रखना है, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो साइन एंड सिम्टम्स पे आते हैं अभी हम लोग, और साइन एंड सिम्टम्स की यदि हम बात करें बेटा, तो पहली चीज तो बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट होगा, वोमिटिंग और फीवर आ सकता है इस डिसीज में। ओके, साथ ही साथ बेटा, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स जो है, मींस क्या कह सकते हैं, एल्वेओलर वॉल जो है वहां पे इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा, भूख प्यास जो है बहुत कम लगेंगी। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। फिर बेटा इयोसिनोफिल के नंबर जो है इंक्रीज हो जाएंगे, इस टर्म को क्या कहते हैं बेटा, इयोसिनोफिलिया। ये जो है जिसकी हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या चीज बेटा, जो डिसीज है वो और उसके सिम्टम्स। तो फाइनली बेटा आप सिम्टम्स बेटा ये वाला जो आपको स्पेशली याद रखना है, क्या क्या हो रहा है बेटा इस डिसीज के सिम्टम्स, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेस। ये सिम्टम्स किसका है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा। तो क्या बताओगे बेटा आप लोग यहाँ पे, ये जो सिम्टम्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग बताओगे कि ये जो डिसीज है वो कौन सा है बेटा, एस्कैरियोसिस है। बाकी सिम्टम्स तो बेटा यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये नॉर्मल है, बट स्पेशली ये वाले सिम्टम्स जो है इस पर बेटा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, क्लियर हुआ। चलो, साइन एंड सिम्टम्स के बाद बेटा अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो ट्रांसमिशन की यदि हम बात करें बेटा, तो जो फूड और ड्रिंक्स जो है यदि हम देखें तो कंटामिनेटेड यदि होगा, ठीक है, तो सेम बेटा फूड और ड्रिंक क्या है, ड्रिंक्स जो है, जो भी हम जो है यूज कर रहे हैं एज अ फूड, कंटामिनेटेड है, मींस जो एग जो रहता है, ठीक है, मींस यहाँ पे जो एस्कैरियोसिस है वो एग यदि डिपॉजिट होता है तो ये मेन मोड है इसके ट्रांसमिशन का। ठीक है, साथ ही साथ वो इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ न्यू होस्ट वहां पे क्या करेगा, हैच कर देगा, और साथ ही साथ वेरियस ऑर्गन में सेटल्ड हो जाएगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एडल्ट यहाँ पे लंबे समय तक के बना रहेगा, और यही लार्वी जो है अलग अलग ऑर्गन पे क्या होंगे बेटा, पास होते जाएंगे। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो ये था बेटा हमारा एस्कैरियोसिस, छोटे छोटे पॉइंट्स है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल सारा कंसेप्ट है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों का, ताकि आगे हम बढ़े। हाँ बेटा आर्यन, एस्कैरियस ल्यूब्रिकोइड्स जो है एस्कैरियोसिस को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्स करता है। अब ये फाइलेरियोसिस, कौन सा वॉर्म है बेटा, कौन सी कॉजल ऑर्गेनिजम्स आएगा यहाँ पे फाइलेरियोसिस में, पढ़ के आए हो आप लोग, बताएंगे फाइलेरियोसिस किससे होता है और कहाँ पे होता है। ये वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये फाइलेरियल वॉर्म,
बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड अडवेट, वेरी गुड दिव्या, गुड तेजस्विनी, गुड प्रगति। क्या बोल रहा बेटा प्रगति? इशू आ गया था, 11 स्लाइड रिपीट करना। ओके ठीक है, हर्ष का आंसर आया गुड। गुड दिव्या बेटा, गुड अंश। ओके बेटा प्रगति, लास्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हूँ, ओनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स कैसे ट्रांसमिट होगा। क्या चीज बेटा? एस्केरियसिस ल्यूब्रिकेट्स, तो फूड या फिर वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा एस्केरियसिस के एग से, जिसके थ्रू बेटा क्या होता है? ट्रांसमिट हो सकता है। और इसके जो लार्वी है बेटा, ये पास होते हैं वेरियस ऑर्गन में, और फाइनली एडल्ट पर्सन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होगा? ये सेटल्ड हो जाएगा लंबे समय तक के। ओके, तो इस तरह से क्या है, ये अफेक्ट करता है। ओके बेटा, वही तो बताया मैंने, एस्केरियसिस कैसे कॉज होता है हर्ष। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और डिटेल चाहिए बेटा तो उतना डिटेल हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, वैसे लेक्चर 7 चल रहा है हमारा और बेसिक कंसेप्ट पे ही हम लोग चल रहे हैं अभी। डिटेल चाहिए बाद में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फुल डिटेल कैसे होता है क्या होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज लेक्चर इतना लेंथी हो जाएगा बेटा। बताने के लिए यहाँ पे बहुत सारी और भी ऐसे डिसीजेस है जो बताना चाहिए, बट वो सारा पार्ट जो है मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस होता है, काला आजार डिसीज है, डमडम फीवर है, लिस्मानिया डोनोवानी से जो डिसीज होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है, बट वो सारे पार्ट जो है हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ मैं आप लोगों को चार्ट दूंगा बेटा, डिसीज के नेम और कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो आपको याद करना है, तो वो आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। हमारा जो tiny.cc जो है, और जिस पे हमारा जो यूआरएल है, उस यूआरएल पे जाइए, उस वेब पेज पे जाइए। वेब पेज पे आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। इन एडिशनल जितना भी डिसीज मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा एक्स्ट्रा की कुछ डिसीजेस है बेटा जो याद करना जरूरी है, ठीक है। लास्ट में मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन सा डिसीज है। ओके देवे बेटा, ब्लड क्लॉट मीन्स क्या होता है? यदि इंटरनल ब्लीडिंग होंगी तो ब्लड में क्लॉटिंग आ जाएंगी, वही ब्लड क्लॉट कहलाता है। ओके बेटा दिव्या, हाँ। फाइलेरियसिस अभी हम लोग देख रहे हैं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटेसिस। फाइलेरियल वॉर्म जो है बेटा, निमेटोड जिसकी वजह से डिसीज होता है, एक थ्रेड लाइक वॉर्म होता है बेटा, जैसे कि डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है। ओके अब ये जो थ्रेड लाइक वॉर्म जिसमें वुचेरेरिया बेनक्रॉप्टी और वुचेरेरिया मलाइज जो है फाइलेरियल वॉर्म है, ये निमेटोड है जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा पर्सन टू पर्सन। किसकी हेल्प से बेटा? मॉस्किटो के बाइट की हेल्प से, ठीक है। मॉस्किटो यदि बाइट करेगा तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। इसके बेटा 3 सब टाइप्स है, ठीक है। 3 सब टाइप्स में यदि हम देखें तो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस आता है बेटा, सबक्यूटेनियस फाइलेरियसिस आता है, और साथ ही साथ बेटा सेरस मींस एब्डोमिनल कैविटी में यदि हो रहा है तो एब्डोमिनल फाइलेरियसिस आता है। ऐसे 3 टाइप्स जो है बेटा फाइलेरियसिस के होते हैं। ओके जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ओके बेटा पूनम रिजॉइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट वाला आपको। हाँ बेटा क्वेश्चन आते हैं डिबेट उन पे एक्स्ट्रा के, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेप जो है आप देखिए पढ़िए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी अपने जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में भी सारी चीजें मिलेगी बेटा। तो उस मॉड्यूल्स में बेटा टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। और जो टेबल्स है, टेबल्स के फॉर्म में जो डिसीज जो बताई हुई है, ठीक है। बाकी उसका एक मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा, तो उसमें बेटा कॉजल ऑर्गेनिजम्स और डिसीज जो है और नेम ऑफ द डिसीज और सिम्टम्स मिलेंगे। ओके तो वहां से आप ज्वाइन मतलब आप वो कर लो। ओके तो यहाँ पे बेटा अभी हम लोग फाइलेरियसिस देख रहे हैं, जिसके साइन और सिम्टम्स यदि हम देखेंगे तो जो अंडरलाइंग टिश्यूज जो होते हैं हमारे स्किन का, वहां पे थिकनिंग देखने को मिलेंगी बेटा। मीन्स वहां पे क्या है, फ्लूइड जो होता है सीरम डिपोजिट हो जाता है, जैसे एडिमा कहते हैं। किसकी वजह से होता है बेटा? ये वुचेरियर या बेनक्रॉप्टी, जो कि हमारा लेग्स हो गया, आर्म्स हो गया, ब्रेस्ट हो गया, स्क्रोटम हो गया, यहाँ पर क्या करेगा बेटा? ये अफेक्ट करेगा। ओके बेटा हर डिसीज क्यूरेबल है एक लेवल तक के, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट आज के टाइम पे पॉसिबल है। ओके हाँ बेटा ये क्यूरेबल है यदि सही तरह से प्रिकॉशंस ली जाए तो।
तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे लिम्फेटिक फाइलेरिसिस की यदि हम बात करें, ठीक है, क्या चीज क्या देख रहे थे हम लोग, फाइलेरिसिस के टाइप्स देख रहे थे। तो लिम्फेटिक जो लिम्फ वेसल्स होता है बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम वहां पे अफेक्ट करता है डायरेक्टली, जिसकी वजह से लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स जो है बेटा इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज होते ही इस टर्म को एलिफेंटेसिस कहते हैं। लिम्स और लेग्स जो है बेटा क्या होंगे, स्वेलन हो जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ओके, लिम्फेडोमा मींस लिम्फेटिक फ्लूइड जो है उसका एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। इसके लिए एक टर्म यूज होता है बेटा, जिसे कहते हैं लिम्फेडेमा। ओके, ये आप लोग याद रखोगे। इसका लाइफ साइकिल हम लोग देख लेते हैं बेटा कैसा होता है। तो लाइफ साइकिल की यदि हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे भी बेटा ये 2 होस्ट सेल अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। एक तो ह्यूमन में स्टेजेस होगा और दूसरा मॉस्किटो में होगा। ठीक है, तो जैसे मॉस्किटो ने बाइट किया तो ये उसका इन्फेक्टिव स्टेज है जो डिपॉजिट किया। एडल्ट में उसका मूवमेंट होगा, मॉल्टिंग होता है बेटा। मॉल्टिंग होने के बाद फाइनली मेल और फीमेल वॉर्म जो है, ठीक है, लार्वल स्टेज में पहले तो माइक्रोफाइलरी बनाता है, देन अगेन मॉल्टिंग होता है। 3 स्टेज ऑफ लार्वी यहाँ पे फॉर्म होंगे और माइग्रेट करके फिर वो अलग अलग बॉडी पार्ट में ट्रांसफर हो जाता है। बहुत डिटेल में नहीं जाना बेटा, हमारे एनसीईआरटी में नहीं बताया। एक सिंपल टर्म जो है जनरली क्या है हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से बेटा क्या है, ये देखो आपको यहाँ पे 2 मेल और फीमेल वॉर्म जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, एडल्ट में लिम्फेटाइटिस। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इनका क्या होगा बेटा, फ्यूजन होगा, तो ये 1000 ऑफ माइक्रोफाइलेरीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोड्यूस करने के बाद फिर उनका मोल्टिंग होता है, और मोल्टिंग होने के बाद फाइनली डेवलपमेंट होता है। देखो इसमें कुछ पार्ट्स जो है मैं आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करता हूँ। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ट्रांसमिशन जो है वुचेरिया बैनक्रॉप्टी का, तो पहली चीज तो जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है, कौन सा मॉस्किटो बेटा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये क्या करता है बेटा, लार्वी को स्केप करेगा और ह्यूमन स्किन जो है वहां पे क्या करेगा बेटा, डिपॉजिट कर देगा। कौन सा, वुचेरिया बैनक्रॉप्टी मॉस्किटो के थ्रू ये वॉर्म जो है ह्यूमन में पहुंचा, पेनिट्रेट करेगा स्किन को। ठीक है, और स्किन को पेनिट्रेट करते ही मोल्टिंग होंगी और एडल्ट फॉर्म करेगा, और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा बेटा, ये सेटल्ड हो जाएगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है बेटा 8 से लेके 16 मंथ के आसपास जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है देखने को मिलता है। डायग्नोसिस बेटा कुछ ड्रग्स है जिसकी हेल्प से इसे डायग्नोस किया जा सकता है, जिसमें डायएथिल कार्बामेज सिट्रेज जो है दिन में 2 बार 3 वीक के लिए, और उसके बाद 5 दिन हर 6 मंथ में। ठीक है, ठीक है, 5 डे एवरी 6 मंथ जो है ये देना होता है फाइलेरियल वॉर्म को किल करना है। तो यही इसका डायग्नोसिस है। प्रिवेंशन और कंट्रोल की यदि हम बात करें बेटा, तो वही है, मॉस्किटो के बाइट से यदि हम बचेंगे, इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज करो, मॉस्किटो का इरिडिकेशन करो, तो ही बेटा फाइलेरिसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, यही इसका कंट्रोलिंग है और कुछ नहीं है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा यहाँ तक के तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे के मेन डिसीज में हम जंप करेंगे अभी। यहाँ तक कि क्लियर है बेटा सभी लोगों के कंसेप्ट जो भी मैंने बताया? कितने स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं अभी यहाँ पर? अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन मींस यहाँ पे अब हम लोगों को बेटा टाइफाइड का स्टडी करना है। ठीक है, अब टाइफाइड की यदि हम बात करें बेटा, तो टाइफाइड जो है इसको कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम है बेटा साल्मोनेला टाइफी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो बेटा, ये साल्मोनेला टाइफी जो है बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव मींस क्रिश्चियन ग्राम, जिसने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की, जिसकी हेल्प से हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, जिसमें क्रिस्टल वायलेट, ल्यूगस आयोडीन, डिक्लराइजर और सेफरेनिन। इसका यूज करके हम लोग बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, जिसमें बेटा यदि हम देखें तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में यहाँ पे इसके बेटा डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रेन है देखने को मिलती है। मींस पैथोजेनिसिटी जो है इसमें सोमेटिक ओ एंटीजन जो है उसकी वजह से आएगा। कैप्सूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जो कि
एच एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये होता है। चलो तो थोड़ा सा स्लाइड में हम समझ लेते हैं। पहली चीज तो टाइफाइड के लिए बेटा साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कहाँ हो रहा है बेटा, इंटेस्टाइन में। सेकेंड थिंग जो कॉज होता है किसकी हेल्प से बेटा, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव बताया था या नेगेटिव बताया था इसके पहले, हेलो, ग्राम नेगेटिव है, हाँ बेटा गुड साइड, ग्राम नेगेटिव है। ओके शायद बाय मिस्टेक पॉजिटिव बता दिया होगा, ठीक। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बेटा, इंटेस्टिनल ल्यूमेन्स जो है वहां पे इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टिनल ल्यूमेन में देखने को मिलेगा। ओके पैथोजेंसिटी जो है किसकी वजह से होता है बेटा, ओ एंटीजन होता है इसमें, एक लाइपोपॉलीसेकेराइड कोर होता है जिसको एलपीएस कहते हैं, जो बैक्टीरिया की सरफेस पे उसकी कोटिंग पे मीन आउटर सरफेस पे देखने को मिलेगा। और फ्लैजिला होता है जिसमें एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। ओके अब बेटा टाइफाइड जो स्प्रेड हुआ है, यदि हम लोग देखें तो बेटा एक लेडी थी जो कि बेटा कुक थी प्रोफेशनली, और बहुत टाइम से फूड को सेव क्या है जनरली जो है उसकी हेल्प से ही, फूड की हेल्प से टाइफाइड को स्प्रेड कर रही थी। तो उसका नाम भी बेटा टाइफाइड मेरी जो है वो मेंशन कर दिया गया। फूड प्रिपेयर करने के थ्रू लंबे समय से उसकी वजह से बेटा वर्ल्ड वाइड में टाइफाइड जो है स्प्रेड हो गया है। ओके हाँ बेटा टाइफाइड मैरी। ओके नेम है बेटा, निक नेम दे दिया है उसका, रियल नेम तो कोई भी नहीं जानता। ओके इसी नेम से वो फेमस है। फिर यहाँ पे बेटा साइन और सिम्टम्स देखे बेटा तो फीवर आता है, ठीक है, थकावट सी देखने को मिलेगी, नोजिया और हेडेक होता है, ठीक है। उसी की तरह साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, रोज कलर रेसेस स्किन पे देखने को मिलेंगे बेटा, व्हाइट कोट टंग में देखने को मिलेगा, व्हाइटिस आपने देखे होंगे कभी, टंग जो होती है व्हाइट होती है, कफ, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसके लिए एक मेडिकल टर्म है बेटा एनोरेक्सिया कहते हैं जिसे, ये होता है, ठीक है। ब्रेथलेसनेस, हार्ट बीट इरेगुलर होगा, हेमरेज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब टाइफाइड पे बेटा पास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये जो डिसीज है वो कौन सी है ऐसा पूछा गया है। तो आपको बेटा ये आपको याद रखना है, सस्टेन हाई फीवर जो कि 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के रहेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये डिसीज है बेटा किसकी, ये सिम्टम्स जो है टाइफाइड के है, ये आपको याद रखना है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ भी होती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मींस इंटेस्टाइन जो है वहां पे क्या है, बॉल मूवमेंट जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा कुछ केस में इससे डेथ भी हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की यदि हम बात करें बेटा तो फूड और वाटर बॉर्न डिसीज है बेटा, ये दोनों भी तरह से स्प्रेड हो जाता है। ओके हाउस फ्लाइज जो है कॉकरोच जो कि फीड करता है फीकल मैटर को, और बैक्टीरिया जो है बेटा फूड मटेरियल तक के ट्रांसफर होता है। यदि हम हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से, या फिर सैनिटाइज कंडीशन प्रॉपर मेंटेन नहीं होंगी तो यही बेटा टाइफाइड जो है स्प्रेड इजीली हो जाएगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है बेटा, पर्सनल हाइजीन, सेफ्टी हाइजीन अच्छी तरह से रहा, ठीक है, तो कोई भी डिसीज, नॉट ओनली टाइफाइड, कोई भी डिसीज जो है अफेक्ट नहीं करेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट मींस एनोरेक्सिया होता है, हाँ बेटा अंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायग्नोसिस देखे बेटा तो इस डिसीज के लिए बेटा जो डायग्नोस है विडाल टेस्ट, क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट की हेल्प से बेटा टाइफाइड को डिटेक्ट किया जा सकता है। विडाल टेस्ट के लिए बेटा एक किट होती है जिसमें एंटीजन होता है, और एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट के समान एक यहाँ पे रिएक्शन होती है। हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल को एक स्लाइड होती है, उस स्लाइड में हम ऐड करेंगे, और ये जो हमारा रिएजेंट है उस रिएजेंट को हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, जिसकी हेल्प से हमको इस तरह से क्लॉट्स, हमको रिएक्शन यदि हुआ तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो इस तरह से एग्लूटिनेशन रिएक्शन वहां पे देखने को मिलेगी, जिसकी हेल्प से बेटा विडाल पॉजिटिव आता है, और यही इसका डायग्नोसिस है। मीन्स विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए जो है क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, हमको बताता है,
ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है बेटा, सर्जिकल रिमूवल, यदि गॉल ब्लेडर, यदि कुछ केसेस ऐसा होता है जहाँ पे गॉल ब्लेडर को रिमूव करना पड़ता है, एंटीबायोटिक जो है क्लोरोमाइसिटिन, ये हेल्प होती है बेटा इसके ट्रीटमेंट के लिए। WHO ने बेटा रिकमेंड किया है टाइफाइड को प्रिवेंट करने के लिए कुछ वैक्सीन जो है बेटा, ओरल वैक्सीन और इंजेक्टेबल वैक्सीन जो है, ठीक है। टाइफेरिक्स कंपनी है बेटा जो कि इसे बेचती है, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंड किया है, तो ये यूज कर सकते हैं टाइफाइड के लिए, ठीक है। अब अपनी मर्जी से बेटा ये मेडिसिन किसी को देना नहीं है, ठीक है, जब तक आप उसके लिए ऑथराइजेबल ना हो जाए। नेक्स्ट डिसीज है बेटा निमोनिया, ओके। अब निमोनिया डिसीज की यदि हम बात करें तो ऑब्वियसली हम जानते हैं बेटा स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो कि एल्वियोलाई और लंग्स जो है वहां पे अफेक्ट करता है। इन्फ्लामेटरी लंग्स डिसऑर्डर है बेटा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके। तो क्या बेटा एक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हमारे लंग्स और एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स जहां पे हो रही है, जो क्या कहलाएगा निमोनिया। वैरायटी ऑफ पैथोजन जिसमें वायरस भी आते हैं बेटा, इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, एडिनो वायरस आता है, पैरा इन्फ्लुएंजा जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस जिसको RSV भी कहते हैं बेटा, जिसकी वजह से निमोनिया कॉज हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और कुछ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी, फंगस का नाम है बेटा निमोसाइटिस जिरोवेसाई और निमोसाइटिस सेरेनी, ये फंगस है जिसकी वजह से बेटा निमोनिया कॉज होता है, ओके। कुछ केमिकल्स है बेटा जो लंग्स को फिजिकल इंजर्ड कर देते हैं, उसकी वजह से भी निमोनिया देखने को मिलेगा। ये जो स्लाइड दिख रही है बेटा निमोनिया को लेकर के, जितने भी पार्ट्स में आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन बेटा बैक्टीरिया को लेके पूछा गया है, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये हो गया बेटा साइन और सिम्टम्स। देखिए बेटा तो ऑब्वियसली निमोनिया की बात करें तो कफ होगा बेटा, फीवर भी आएगा, ब्रीथ में प्रॉब्लम आएंगे क्योंकि लंग्स पे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिम्टम्स बेटा याद रखना बहुत टफ नहीं है, साइट ऑफ इन्फेक्शन हमें पता है तो उसी से रिलेटेड सिम्टम्स मिलेंगे। तो कफ और येलो ग्रीनिश स्पूटम जिसे क्या कहते हैं बेटा फ्लेगम, साथ ही साथ बेटा हाई फीवर आएगा, शॉर्टनेस होंगी ब्रीथ में जिसे डिस्पेनिया कहते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तभी सिम्टम्स बताया था। चेस्ट में पेन होता है बेटा, ओके। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, फैटिक, हेडेक, ये तो कॉमन सिम्टम्स है जो ज्यादातर डिसीज में देख रहे हैं हम लोग। वॉमिटिंग होगा बेटा, ज्वाइंट्स पेन होगा, ठीक है। मसल्स में टायर्डनेस देखने को मिलेगी। मेन बेटा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है ये वाला है, ये याद रखना। क्या चीज बेटा इन्फेक्शन होता है एल्वियोलाई पे, मींस यहाँ पे जो फ्लूइड है, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वहां पे फिल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से निमोनिया जिसमें फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, ठीक। ब्लूइश कलर में भी जो है लिप्स और फिंगर नेल्स जो है में भी हो सकते हैं। तो ये हो गया बेटा निमोनिया से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से इजिली ट्रांसमिट होता है ये। और पर्सनल हाइजीन, ठीक है, हैंड वॉश जो है हमारा प्रॉपर यदि ले तो हम इससे बच सकते हैं। तो मोस्टली बेटा डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जो है हो सकता है, ड्रॉपलेट रिलीज हुआ तो भी पर्सन से, एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड हो सकता है। तो ये है बेटा निमोनिया, ओके। इसके बाद बेटा कॉमन कोड देखेंगे तो सेम सिम्टम्स और सेम उसका प्रिकॉशंस है, ठीक है। वायरस चेंज हो जाएगा, राइनो वायरस और कोरोना वायरस जैसे कि हम देख रहे हैं बेटा, ये आज का नहीं है, कोरोना वायरस बहुत पहले का है, कोविड-19 आज का है म्यूटेंट वाला। मींस वायरल इन्फेक्शन डिसीज है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर ही अफेक्ट करता है। कॉमन कोड बेटा इट इज आल्सो नोन एज नेजोफेरेंजाइटिस, एक्यूट वायरल नेजोफेरेंजाइटिस जो है बेटा, ठीक है, कोराइजा या फिर कोल्ड भी इसे कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें ग्रुप ऑफ वायरस राइनो वायरस और क्या है बेटा कोरोना वायरस, जिसकी वजह से ये जो डिसीज है क्या हो रहा है अफेक्ट हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे इसमें यदि हम देखें बेटा तो साइन और सिम्टम्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, प्रिवेंशन और कंट्रोल भी आपको बहुत अच्छी तरह से इसका पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा
पहली चीज तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो साइन और सिम्टम्स जो है, कफ होगा बेटा इसमें, ठीक है, रनिंग नोज होगा, नेजल कंजेशन देखने को मिलेगा, फीवर आएगा, ठीक है, साथ ही साथ आईज भी रेड होते हुए देखे होंगे आप लोगों ने बेटा, मसल्स में भी रेसेस आते हैं, सिवरिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट जो है ये कंडीशन बनती है। अब जनरली देखिए यहाँ पे दे इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, लंग्स अफेक्ट नहीं हो रहा बेटा, याद रखना है। कॉमन कोल्ड जो है कैरेक्टराइज बाय नेजल कंजेशन, ठीक है, जिसमें डिस्चार्ज होगा, शॉर्ट थ्रोट होगा, ठीक है, कफ होगा, गड़गड़ाहट सी लगेगी गले में, हेडेक सा होगा बेटा, टायर्डनेस होंगी। 3 to 7 डेज जो है बेटा इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें सिम्टम्स देखेंगे, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है। कफ और स्नीचिंग जो है यदि इन्फेक्टेड पर्सन का हुआ तो वहां से डायरेक्टली बेटा ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस की वजह से ये जो डिसीज है इजीली क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बेटा ये जो डिसीज है वो स्प्रेड होती है। प्रिवेंशन और कंट्रोल की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो प्रिवेंशन कंट्रोल देख रहे हो आप। ओके, क्या चीज, पर्सन जो सफर कर रहा है उससे तो दूर रहो, पहली चीज तो हैंड्स, ठीक है, क्लीन करना अच्छी तरह से, पिक्चर्स में देख रहे हो आप। हैंकरशिप का यूज करना बेटा नोज माउथ ड्यूरिंग द कफिंग स्नीजिंग। ओके, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आज के टाइम पे पता नहीं शायद फर्जी भी आ रहे हैं बहुत सारे, बट सैनिटाइजर जो अच्छा यूज करना बहुत जरूरी है, तो ही इस डिसीज से प्रोटेक्शन मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया क्या चीज बेटा, हमारा कॉमन कोड। अब नेक्स्ट डिसीज पे आते हैं हम लोग। ओके, इसमें कुछ बचा है क्या, हाँ, रिंग वॉर्म। देखियोगे बेटा डिसीज, साहिल बेटा एपेटाइट मीन्स होता है भूख, ठीक है, डिजायर फीलिंग ऑफ ईटिंग, ठीक है, कम हो जाती है, लॉस हो जाता है। ओके बेटा, किसी और के कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछो जल्दी से। तो अभी हम लोग देखेंगे बेटा क्या चीज, रिंग वॉर्म, ठीक है। इस तरह से बेटा रेड कलर के पैचेस जो है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। डर्मेटोफाइटोसिस भी इसे कहते हैं। माइक्रोस्पोरम एक फंगस है बेटा जिसकी वजह से ये डिसीज होता है, ठीक है। ट्राइकोफाइटोन भी एक फंगस है, ठीक है, क्लास में मतलब ग्रुप है, एक स्पीसीज जो कुछ जेनर से बिलोंग करता है, ठीक है, उस फंगस की वजह से डिसीज होती है। तो देखो बेटा फंगल इन्फेक्शन है ये जो कि स्किन पे हो रहा है, जो कि बहुत सारे फंगल स्पीसीज क्या है, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, जिसकी वजह से ये डिसीज होती है। और ये फंगस जो बेटा हमारे हेयर्स और जो स्किन पे जो केराटिन होता है उसको खाना चालू कर देता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। आगे की पिक्चर्स में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स देखिए तो बेटा देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये एथलेट फुट है, ओके, ये डिसीज है। साथ ही साथ बेटा स्केली लेशंस देखने को मिलते हैं। नेल्स पे इन्फेक्शन यदि होता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है ऑन्कोमाइकोसिस, ये आप देख रहे हो बेटा ऑन्कोमाइकोसिस माइकोसिस। तो देख लेते हैं बेटा, देखिए इन्फेक्शन जो हो रहा है स्किन पे, तो इनलार्ज रेड रिंग जो है रिंग वॉर्म की वजह से देखने को मिलता है। साथ ही साथ ड्राई स्केली लेशंस जो है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी देखने को मिलेगा। पैचेस जो है बेटा और रीचिंग भी होती है, रेड कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। नेल्स पे इन्फेक्शन होता है, थोड़ी देर पहले टर्म यूज किया था मैंने, क्या बेटा, ओनिकोमाइकोसिस। नेल्स जो है बेटा क्या होगा, डिसकलर्ड हो जाता है और डिसफिगर्ड जो है हो जाएगा। साथ ही साथ एथलेट्स फुट्स, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, बिटवीन द टोन्स जो है जब जनरल इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें बेटा तो रिंग वॉर्म जो है बेटा क्लॉथ्स, क्योंकि देखिए बेटा आपने देखे होंगे जैसे भी स्किन से रिलेटेड डिसीज है उसके साथ कपड़े शेयर नहीं करना, उसका साबुन या फिर उसके जो भी आर्टिकल जो यूज कर रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन के ना तो कोई चीज यूज करो ना ही उसके पास जाओ, दूर रहो, बेटर है। क्लोज कॉन्टेक्ट मतलब देखो वायरल डिसीज तो बिल्कुल उसके आसपास भी रहे तो भी हो जाएगी, बट ये जो डिसीज है
एकदम जो क्लोज कांटेक्ट जो होता है वो नहीं होना चाहिए इस डिसीज में, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से दूरियां बनाए रखें, ट्रांसमिशन नहीं होगा। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें बेटा हम लोग, तो यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मीन्स जो ड्रग है, कुछ ड्रग जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लूकोनेजोल जो ड्रग है, ठीक है, निस्टेटिन ड्रग है, अपने मर्ज से नहीं ले लेना, कुछ भी हो जाए तो डिपेंड करता है बेटा कौन सा डिसीज कब हुआ। नहीं तो स्किन में कुछ रेसेस दिखाई दिए, उठाए ड्रग लेके आ गए और खा लिया, ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स है जिसकी वजह से बेटा यदि हम ले तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, ठीक। तो ये सारी चीजें बेटा हम लोगों ने जनरल सा जो टर्म है वो अभी हम लोगों ने समझे। इसके अलावा और भी कुछ डिसीजेस हैं, ठीक है। ये जो सारी डिसीज है बेटा, जो बताने वाली जो डिसीज थी जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, वो सारी इम्पोर्टेंट डिसीज मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। इसके अलावा जैसे कुछ और भी जो डिसीजेस हैं, ठीक है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके, जिसमें एक तो हम लोगों ने रिंग वॉर्म जो स्टडी की है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। बट रिंग वॉर्म के अलावा यहाँ पे, ठीक है, ये फंगल डिसीज है, लेकिन प्रोटोजोन डिसीज जो है या फिर बैक्टीरियल डिसीज, तो बहुत सारे बैक्टीरियल डिसीज या फिर प्रोटोजोन डिसीज जो है हमें एनसीईआरटी ने नहीं बताया है। पास्ट ईयर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, चांसेस है बेटा। सिर्फ कॉजल ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रखना है आप लोगों को, और कॉजल ऑर्गेनिजम्स के साथ ही साथ आप लोगों को जो डिसीज के नेम है वो कैसे हो रहा है, सिर्फ इतना ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो उसका मैं लिस्ट जो है आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उस नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएगी बेटा। जो डिसीज जो है बेटा प्रोटोजोआ से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, हेलमिंथस डिसऑर्डर भी है, और क्या है, बैक्टीरियल डिसीज भी है। तो वो सारी जो डिसीजेस जो है वो आप लोगों को स्टडी करनी है, ठीक है, जिसके सारा पार्ट अभी किसी के बेटा इस पोर्शन पे लेके किसी के कुछ डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे का जो पोर्शन है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। छोटा सा एक पार्ट अभी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी का जो पार्ट है प्रिवेंशन कंट्रोल ट्रीटमेंट को स्पेशली एनसीईआरटी ने लास्ट में जो एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्या प्रिकॉशंस हो सकता है, कैसे प्रिवेंशन हो सकता है, वो वाला पार्ट है। ओके, किसी के डाउट हो तो पूछो। ओके, तो अब देखिए बेटा जो भी डिसीजेस हम लोगों ने स्टडी किए हैं उस डिसीज में अब फाइनली देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बेटा। कोई डिसीज हो जाए और उसके बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उससे बेटर यही है कि वो डिसीज को होने से पहले ही रोक दिया जाए। आज के टाइम पे जो कोरोना वायरस जो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा सबसे पहले हमें जो मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, एक तो पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन और कंट्रोल मेनी इन्फेक्शियस डिसीज। पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है बेटा, तो हमारा एक तो बॉडी जो है उसे क्लीन रखना है, ड्रिंकिंग जो हम यूज कर रहे हैं बेटा, फूड हो वाटर हो, जो वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है, ये सारी चीजों को नीट एंड क्लीन रखना है, क्लीन यूज करें। ये सारी चीजें आपको मालूम है लेकिन फिर भी हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। पब्लिक हाइजीन जो है बेटा इसमें आता है प्रॉपर डिस्पोजल, जो भी वेस्ट और एक्सक्रीटा है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग बेटा अवेयर नहीं है, बहुत से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कई लोग जो है गार्बेज बना के रखते हैं हर जगह को, ठीक है। तो प्रॉपर बेटा क्लीनिंग और साथ ही साथ डिसइंफेक्शन जो है, ठीक है, जैसे कि वाटर रिजर्वियर हो गया, पूल्स हो गया, सीज पूल्स या फिर जो टैंक्स है, ठीक है, प्रॉपर वहां पे सैनिटाइज करना, हाइजीन कंडीशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बेटा जो भी इंफेक्शियस एजेंट्स है वो फूड और वाटर तक के ट्रांसफर ना हो पाए। जैसे कि टाइफाइड अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्टडी कर रहे थे, अमीबियासिस हमने स्टडी की है, वाटर, ठीक है, एस्केरियासिस हमने देखे, ठीक है। एयरबॉर्न डिसीज की यदि हम बात करें जैसे निमोनिया हो गया, ठीक है, तो निमोनिया की यदि हम बात करें या फिर जो कॉमन कोल्ड है, ओके, तो ये डिसीज से प्रोटेक्शन हमें तभी मिलेगा जब हम लोग प्रॉपरली हाइजीन कंडीशन मेंटेन करेंगे, मींस इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट से हमको क्या करना है बेटा, बचना है। तब जाके ही क्या होगा बेटा, उस डिसीज से प्रोटेक्शन जो है मिलेगा, अदरवाइज वो डिसीज जो है
डायरेक्टली स्प्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी दिया बेटा कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा कुछ डिसीज जैसे मलेरिया हो गया, फाइलेरियसिस हो गया, तो ये किसके थ्रू होता है बेटा, इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू होता है। तो इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू जब ये डिसीज हो रही है तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेटा वेक्टर या फिर वेक्टर ब्रीडिंग जो प्लेसेस हैं, ठीक है, मींस पहली चीज तो उस वेक्टर जो उसको ही किल कर दिया जाए, या फिर उसके बाइटिंग से बचे, स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, रुका हुआ जो पानी होता है ना जो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसकी वजह से मॉस्किटो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करना बेटा। हाउस होल्ड कूलर्स जो होते हैं बेटा उसका रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। गेम्बूस या फीस मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था बेटा, ये क्या करता है बेटा, मॉस्किटो के लार्वे को खाता है, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा इंसेक्टिसाइड जो है इसका स्प्रे करो, बट केमिकल्स पे डिपेंड कम ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेचुरल मेथड्स जो है वो यूज करें, जिसकी हेल्प से बेटा मॉस्किटो के स्प्रेड होने को रोका जा सके। और फाइनली बेटा मॉस्किटो की एंट्री को प्रिवेंट करना है तो मॉस्किटो नेट का यूज होता है, विंडो डोर्स जो है, ठीक है, जो सारी चीजें। वेक्टर बॉर्न डिसीज में एडिस मॉस्किटो जो होता है जिससे डेंगू होता है बेटा, चिकनगुनिया होता है मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया में, तो इसको भी जो है हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आने से रोका जाए तो काफी हद तक के जो है क्या चीज बेटा, प्रोटेक्शन मिलेगा। उसके बाद देखिए लास्ट में जो बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज जो हुआ है उसको लेकर के वैक्सीन जो है और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, ठीक है, इसकी हेल्प से बेटा कई डिसीज जैसे पोलियो हो गया, डिप्थेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, टेटेनस हो गया, इसको कंट्रोल किया गया है, ठीक है। तो जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है आज जो डेवलप हुई है, तो ये भी बेटा वायरस HIV वायरस का समान है, तो कोशिश करो कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है इसका वैक्सीनेशन सभी लोगों ने करा लेना चाहिए, ताकि बेटा वैक्सीन जो है एंटीबायोटिक और ड्रग्स जो है आज बहुत हेल्पफुल है, ताकि कोई भी डिसीज हमें होने से पहले ही प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है, जिसकी हेल्प से बेटा हम लोग क्या है फाइनली क्या कह सकते हैं, हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिसीजेस थी जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है, ठीक है। फाइनली आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एयरबॉर्न मतलब बेटा गौरव जो एयर की वजह से जो डिसीज हो रही है उसको एयरबॉर्न डिसीज कहते हैं, ओके, क्लियर हुआ बेटा। अभी जिसके भी डाउट्स है बेटा, साइड आपका कुछ पर्सनल डाउट था वो क्लियर करा देता हूँ। ये जो URL दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे डिसीज के नोट्स अपलोड हो जाएंगे, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना। tiny.cc एक्सचेंज नीड बायोलॉजी पे आप जाओगे तो वहाँ पे बेटा स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शंस है, ठीक है, ये इंटरफेरेंस होगा, इसमें लास्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पे जाना, वहाँ पे मैं बैक्टीरियल डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज का जो भी डेटा है अपलोड कर दूंगा। पढ़ने के बाद किसी के कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप लोग वहाँ से देख करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं और डिटेल लूँगा, आप लोग हो जाओगे बोर, फायदा कुछ नहीं है, सिंपल नेम है याद रखना है, आप वहाँ से स्टडी कर लो, ठीक है। सारे लिंक तो बेटा आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाते हैं वैसे भी, ठीक, जो लोग ज्वाइन नहीं किए अगेन ज्वाइन कर लो। क्या बोलना चाह रहे बेटा गौरव, बोलो। सर हेपेटाइटिस कौन से पैथोजन से होती है? वायरस है बेटा, हेपेटाइटिस वायरस ही है, मतलब उसके पूरे जितने भी ABCE वो पूरे वायरस से अलग होते अलग हैं? स्ट्रेन है बेटा, उसके अलग अलग स्ट्रेन है, मतलब सबके अलग है क्या? सब वायरस ही होती है ना बस? नहीं नहीं वो उसके अलग अलग स्ट्रेन है बेटा, A अलग है, B अलग है, वायरस के टाइप है, स्ट्रेन चेंज है उसके। वो सिलेबस में है सर? सिलेबस में बेटा पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं, फिलहाल अभी तो नहीं आ रहे, जस्ट रीड इट वन टाइम ओनली। जो भी डेटा प्रोवाइड करूंगा एक बार रीड कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, ठीक है ना? ओके बेटा, ओके, नो क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय नीतीश।